बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर जो है कंपनी अकाउंट का पहला इशू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, बोर्ड कैसे क्वेश्चंस पूछता है इस चैप्टर में से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियोस के अंदर। तो इसको धीरे धीरे आप एंड तक जो है इस वीडियो को देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स। ऐसा है, देखो मेरे बच्चों, आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फंड, कि पैसा कहां से लाओगे, बिजनेस करना कहां से है, पैसा कहां से आएगा। तो उसका एक ऑप्शन ये है कि आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं और फिर पब्लिक से आप जो है पैसा रेज कर सकते हो, यानी ले सकते हो। अब है क्या कि इक्विटी क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या किया, उसको जो है 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 लाख रुपए मैंने इसलिए लिया है ताकि इंडिविजुअली आसानी से डिवाइड हो जाए। वैसे 1 लाख रुपए के लिए शेयर्स इशू नहीं होते, वो तो कहीं से भी ले सकते हो, है ना। ये अमाउंट होना चाहिए 100 करोड़ 500 करोड़, तो उसके लिए शेयर्स इशू करते हैं। मैंने 1 लाख रुपए ऐसे समझाने के पर्पज से लिया। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है आपको? 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए के लिए आपको क्या करना है? आपको फंड रेज करना है, पब्लिक से पैसा लेना है। तो क्या करोगे? आप डिसाइड करोगे, एक सर्टिफिकेट बनाओगे जिसकी फेस वैल्यू लिखोगे उस पे कि भाई कितनी है इसकी फेस वैल्यू, 10 रुपए। एक कागज का नोट लिया, उसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं इसको? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट, इसका क्या मतलब हुआ कि एक सर्टिफिकेट की इन्होंने फेस वैल्यू, किसने? कंपनी ने डिसाइड करी कि कितनी रखें हम, 10 रुपए। जैसे एक 10 रुपए का नोट का फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपए होता है। 20 रुपए के नोट का फेस वैल्यू कितना होता है? 20 रुपए होता है। वैसे ही इसका कंपनी ने डिसाइड किया कि एक शेयर की, यानी एक सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी रखें हम? 10 रुपए। अब मुझे बताओ टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है आपके पास फंड की? 1 लाख रुपए की। आप एक ये कागज का, यानी एक सर्टिफिकेट आप पब्लिक को दोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे उनसे? 10 रुपए मिलेंगे। तो मुझे बताओ ऐसे कितने नंबर ऑफ सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे ताकि आपके पास 1 लाख रुपए आ जाए? तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, आपको टोटल पैसे कितने चाहिए थे? 1 लाख रुपए। एक की आपने सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी रखी? 10 रुपए। ये इससे कैंसिल होकर कितना आया? इसका मतलब कंपनी जो है 10,000 सर्टिफिकेट इशू करेगी, इस तरह की सर्टिफिकेट इशू करेगी ताकि उसके पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, वापिस उसके पास कितना फंड रेज जो करना चाह रही थी कंपनी, 1 लाख रुपए, वो उसके पास इकट्ठे हो जाएं। तो अब क्या बात हुई? देखो सर्टिफिकेट जो कंपनी दे रही है ये कुछ नहीं, इसी को हम बोलते हैं शेयर्स। शेयर यानी एक कंपनी की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 रुपए। तो यानी ऐसे कितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी? 10,000, ताकि उसके पास कितने रुपए आ जाएं? 1 लाख रुपए। कैसे? कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, तो वापस कंपनी के पास कितना आ जाएगा पैसा? 1 लाख। तो शेयर्स क्या होता है? टोटल कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। टोटल जो फंड रेज करना चाहती है कंपनी, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब एक पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू कैसे बताते हैं? ये कंपनी डिसाइड करती है। तो शेयर्स मतलब टोटल कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है? शेयर्स। अगर मान लो मैं इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। मैं इस कंपनी के खरीद लेता हूं 1,000 शेयर्स। कितने खरीद लेता हूं? 1,000। तो यानी मैं इस कंपनी का 10% का ओनर हो गया। कितने का ओनर हो गया? 10% का ओनर हो गया। तो आप इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हैं कि 10% ओनरशिप कंपनी इशू करती है, लोग खरीदते हैं। तो उसका मतलब जब भी मैं किसी शेयर्स में पैसा लगाता हूं तो मैं उस कंपनी का उतने % का ओनरशिप मेरे पास आ जाती है, यानी मैं उस कंपनी में उतने % का ओनर बन जाता हूं। दिस इज कॉल्ड शेयर्स। आई होप कि तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, आगे क्या है? आगे आपको ये देखना है
कि कंपनी जो है किस तरह से शेयर्स इशू करती है। जैसे मैंने बताया कि शेयर्स जो होते हैं हमारे पास, वो जो इशू होंगे वो दो तरीके से, या तो शेयर्स इशू होगा पार पे या इशू होगा प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता। क्यों? ऐसा करने के लिए सेबी जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो मना करता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो दो ही ऑप्शन हैं शेयर इशू किस पे होंगे, या तो पार पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे। तो पार का मतलब क्या कि अगर उसकी फेस वैल्यू थी हमारे पास 10 रुपीज, तो इशू प्राइस भी कितना है उसका 10 रुपए में, यानी जितना फेस वैल्यू था उसी वैल्यू पे इशू भी हो गया शेयर्स, यानी लोगों ने खरीदे भी कितने पे 10 रुपए में। प्रीमियम का क्या मतलब होता है कि किसी शेयर्स की वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, लेकिन कंपनी ने जो इसको इशू करा वो करा 12 रुपीज में। 12 रुपीज मतलब क्या हो गया कि 2 रुपए प्रीमियम पे कंपनी ने इशू किया है, 2 रुपए प्रीमियम पे, यानी महंगे दाम पे। कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है ये। अगर शेयर्स महंगा बिकता है, फेस वैल्यू से जितना भी महंगा बिकेगा, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। अब आजकल उसको रिजर्व नहीं बोलते, इस बार अमेंडमेंट आया है ये भी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा, सिंपल सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो आपके पास 2 रुपीज का है वो आपका क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। आगे हम इसकी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी जर्नल, जो इसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है वो चीज समझिए। ऐसा है, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी, मैंने एग्जांपल में लिया था कि कंपनी ने कितने इशू करे शेयर्स, 10,000 शेयर्स, और हर एक की फेस वैल्यू कितनी थी, एक शेयर्स की फेस वैल्यू थी 10 रुपए। और मान लेता हूं कि ये पार वाला कॉन्सेप्ट है, तो कंपनी ने 10 रुपए में ही इशू करे, पार पे इशू हुआ। अब क्या है, कंपनी सारे के सारे 10 रुपए जो है एक बार में नहीं मंगाएगी, वो टुकड़ों में मंगाएगी। कैसे? तो जैसे मान लो 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, ऐसे करके इसका नाम दे देंगे। 2 रुपए का नाम दे देंगे एप्लीकेशन अमाउंट, इसका नाम दे देंगे अलॉटमेंट अमाउंट, इसका नाम दे देंगे फर्स्ट कॉल, इसका नाम दे देंगे फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। इस तरह से जो है कंपनी टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। टोटल देखोगे तो आपके पास ये 10 रुपीज ही आ रहा होगा, यानी ये फेस वैल्यू को कंपनी एक ही बार में नहीं मंगाती। किस में मंगाती है? टुकड़ों में मंगाती है। 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज करके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो कि अगर उसने टोटल 10,000 पे 10 रुपीज एक ही बार मंगा ले, तो उसके पास कितना पैसा आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। और कंपनी को अभी 1 लाख रुपए की फंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, उसका काम तो अभी 50,000 में चल जाता या 10,000 में चल जाता। तो इतने सारे सरप्लस अमाउंट लेके अगर उसके अपने पास जो कैश जमा कर लिए, उससे क्या प्रॉब्लम होगी कंपनी को कि जिन जिन से उसने पैसा लिया पब्लिक से एज ए शेयर्स, उसको क्या देना पड़ेगा बदले में, डिविडेंड, प्रॉफिट का शेयर भी देना पड़ेगा, डिविडेंड। अब कंपनी कमा रही है कम पैसा, उसने अपने पास रखा हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, तो डिविडेंड का खर्चा जो है कंपनी को फालतू में पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी कंपनी के लिए एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। इसलिए कंपनी एक बार में पैसे नहीं मंगाएगी। किसमें मंगाएगी? वो टुकड़ों मंगाएगी। कुछ एप्लीकेशन के नाम पे मंगाएगी, कुछ अलॉटमेंट के नाम पे, कुछ फर्स्ट कॉल के नाम पे, कुछ फाइनल कॉल के नाम पे, ऐसे ही। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस तरह से एंट्रीज अलग अलग कॉल्स की अलग अलग अमाउंट की करनी पड़ेगी। कैसे? अब सोचो, कंपनी ने क्या किया, अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया। प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी अपने पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेलिंग बताती है कि हम इस तरह के बिजनेस करेंगे, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो लोग शेयर खरीदने से पहले कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, है ना। जैसे आप कहीं एडमिशन लेने जाओगे किसी कॉलेज में या स्कूल में, तो सबसे पहले कॉलेज स्कूल आपको प्रोस्पेक्टस देता है, उसमें अपनी पूरी डिटेलिंग देता है ना, कि भाई कौन प्रिंसिपल है, क्या है, कौन फैकल्टी है, इस तरह की। तो यानी कंपनी भी अपने बारे में बताती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो जैसे ही प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो ये बहुत सारे लोग हैं, ये मैंने बना दिया आप लोगों को पब्लिक। अब इन्होंने सबने जो है इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा, सबको कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट लगा कि हाँ ये बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिट कमा के हमको देगी। तो अब ये चाहते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सब के सब क्या चाहते हैं कि इस बिजनेस में क्या करें, हम इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, इसके शेयर्स खरीदें। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। शेयर्स खरीदेंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस के साथ इनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और साथ में
साथ में एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 2 रुपीज का, यानी हर एक शेयर्स पे, जैसे मान लो ये है मिस्टर एक्स, ये चाहता है कि इस कंपनी में हम शेयर्स खरीदें, तो इसने मान लो 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इसको 100 इंटू में एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, यानी कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको, 200 रुपीज इसको कंपनी को पे करना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक बंदा जितना शेयर्स खरीदना चाहता है मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज जो है कंपनी को एज अ एप्लीकेशन मनी देगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर किसके लिए रहे, कंपनी के लिए या पब्लिक के लिए। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपनी के लिए। तो कंपनी क्या करेगी इस केस में, तो कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा तो सबसे पहले कंपनी उसकी एक जर्नल एंट्री करेगी। जर्नल एंट्री क्या करेगी, सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बनती है क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये सबसे पहली एंट्री करेगी। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए, सबने अप्लाई कर दिए होंगे, सारे शेयर्स पे कंपनी को पैसा मिल गया होगा, कितना पर शेयर, 2 रुपीज। तो कंपनी के पास टोटल कितने पैसे आ गए एप्लीकेशन के रूप में, 20,000 रुपीज जो है कंपनी को मिल गया। अब ये बात तुमको समझ में आ गई कि सबसे पहले जब कंपनी में कोई अप्लाई करता है, ये पब्लिक अप्लाई करेंगे, तो पहले कंपनी के पास क्या आएगा, एप्लीकेशन अमाउंट आएगा। एप्लीकेशन अमाउंट कितने का है, 2 रुपीज का पर शेयर, यानी टोटल कंपनी कितना शेयर इशू करना चाह रही है, 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 20। ये हो गई एप्लीकेशन अमाउंट, कंपनी को मिल गया। और मिलते ही कंपनी ने क्या कर दिया, ये वाली एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस एंट्री का मतलब कि कंपनी के पास एप्लीकेशन के सारे पैसे आ गए। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन आ गई, अब इनको बदले में जो है क्या देगी, बदले में इनको शेयर्स देगी, यानी उतने पार्ट का कैपिटल दे देगी। पूरा का पूरा 10 रुपए का कैपिटल नहीं, जितना आया है उतना ही, 2 रुपए का आया, 2 रुपए का ही कैपिटल मिलेगा। तो अब कैपिटल मिलेगा, कैपिटल मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, अब कैपिटल में कंपनी जो है इनको शेयर्स एप्लीकेशन के बदले कैपिटल दे रही है, तो एंट्री होगी, ये वाली जो लायबिलिटी थी खत्म कर लेगी। क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री। इस एंट्री का क्या मतलब हो गया, कितने, जितने के आए थे पैसे, जितने के पैसे आए थे 20,000 के, उस कंपनी ने क्या कर दिया, इतने का पैसा एप्लीकेशन का किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में। और कैपिटल जब भी रेज करती है, यानी इशू ऑफ कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होना, क्रेडिट हो जाता है, इसलिए कैपिटल क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इस तरीके से क्या हो गया कि एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिला और कंपनी ने क्या कर दिया, वो शेयर्स में कन्वर्ट भी करके लोगों को कैपिटल इतने से इशू कर दिया, रेज कर दिया, कैपिटल कंपनी के पास आ गया। टोटल वैल्यू कितनी होती, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 1 लाख रुपीज का कैपिटल होता टोटल कंपनी का, उसमें से कंपनी ने 20,000 के कैपिटल इशू कर दिए। अभी बाकी का 80,000 रह रहा है, तो वो भी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कंपनी मंगवाएगी। अब देखो यहाँ पे 2 मिनट सोचो कि जब सारे के सारे एप्लीकेशन अमाउंट आ गए, कंपनी ने इनको क्या दे दिया, उतने से कैपिटल दे भी दिया। आज इस सिचुएशन पे कंपनी को ये बात पता चल गई कि मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने हैं, तो कितने होंगे, 10,000, क्योंकि सबने अप्लाई कर दिया, 10,000 के 10,000 शेयर्स बिक गए। अब लोग अपने आप पैसे नहीं देंगे, जैसे एप्लीकेशन का मनी दे रहे थे पहले, फिर कंपनी ने कैपिटल दिया, वैसे अब जो है लोग अपने आप पैसा नहीं देंगे। चलो अलॉटमेंट का भी पैसा आज मन किया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, कल मन करेगा फर्स्ट कॉल का दे देंगे, कल परसों मन करेगा फाइनल कॉल का दे देंगे, ऐसा नहीं। अब क्या होगा, कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे मंगवाएगी। इंपॉर्टेंट बात, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे मंगवाएगी। तो इसका मतलब अलॉटमेंट का पहले कंपनी मंगवाएगी या लोग अपने आप दे देंगे, पहले मंगवाएगी मतलब ड्यू करेगी। फर्स्ट कॉल का भी पहले ड्यू होगा फिर मिलेगा, फाइनल कॉल का भी पहले कंपनी मंगवाएगी मतलब ड्यू करेगी फिर मिलेगा। तो देखो एंट्री कैसे बदल जाती है। अब जैसे ही हमारे पास तीसरी एंट्री यानी अलॉटमेंट की होगी, तो पहले ड्यू की होगी, क्या होगी, शेयर
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। क्या कितने को चिट्ठी भेज रही है? ये चिट्ठी भेजने की एंट्री है, यानी मंगवाने की एंट्री है। सबको चिट्ठी भेज रही है। कितने शेयर चिट्ठी भेजेगी? 10,000 मल्टीप्लाई में कितने का था हमारा अलॉटमेंट मनी? अलॉटमेंट मनी 3 रुपए का था। तो टोटल कितने पैसे मंगवा रही है कंपनी? 30,000। किससे मंगवा रही है ये? अपने शेयर होल्डर से, जो उसका कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उनसे मंगवा रही है। ये चिट्ठी भेजने की एंट्री, मतलब ड्यू कर रही है, मंगवा रही है। अब लोगों ने देखा चिट्ठी, अब लोगों ने पैसा देना शुरू करा। तो पैसा देना शुरू करेगा तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बढ़ते ही डेबिट हो जाएगा और हमारा शेयर अलॉटमेंट जो है धीरे धीरे करके जो ड्यू की एंट्री थी ये खत्म हो जाएगी और लोग धीरे धीरे पैसा अलॉटमेंट से बैंक में डालते जाएंगे, यानी इसको डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। कितना पैसा आ गया? मान लो सबके पैसे आ गए। कितने आ गए? 30,000 रुपीज। ये है हमारी इस तरह की बेसिक्स एंट्री है। अब अलॉटमेंट आ गया। अब नेक्स्ट कॉल क्या था हमारा? अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की पहले कौन सी एंट्री होगी? मंगवाने की या पहले रिसीव करने की? सिंपल, पहले मंगवाएगी कंपनी। पब्लिक को कैसे पता कि फर्स्ट कॉल कंपनी को रिक्वायरमेंट है? भाई जब कंपनी उनको चिट्ठी भेजेगी, जब ड्यू की एंट्री करेगी, मेल जाता है उनके पास, तब पता चलता है कि हाँ इनको पैसा देना है। तो फर्स्ट कॉल की भी एंट्री जैसे अलॉटमेंट की हुई थी वैसे ही होगी। क्या होगी? आपसे अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो क्या होगी फर्स्ट कॉल की? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने फिर से 10,000 जितने भी इनके शेयर होल्डर्स थे सबसे उन्होंने क्या किया? फर्स्ट कॉल, जो कि कितने का था? 2 रुपए का था। कंपनी ने सबको चिट्ठी भेजी, मेल भेजा कि भाई ऐसा है, सारे बंदे मिलके जो है कंपनी को 20,000 रुपए पे करो अपने अपने शेयर्स के हिसाब से, पर शेयर्स 2 रुपए। ये हो गई चिट्ठी भेजने की एंट्री। अब क्या होगा? लोग पढ़ेंगे, मेल पढ़ लिया, अब पैसा भेजना शुरू करेंगे। तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये कितना आएगा? ये आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी सबने जो है पैसा भेज दिया। ऐसा भी आगे जाके आप पढ़ोगे कि किसी ने इसके पैसे नहीं दिए, किसी ने उसके पैसे नहीं दिए, तो उसकी भी एंट्री में धीरे धीरे आगे आपको बताऊंगा इन वीडियोस में। फिर ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद अब क्या रह गया? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की भी कंपनी क्या करेगी? पहले ड्यू की एंट्री करेगी, यानी चिट्ठी भेजेगी, मेल भेजेगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी ड्यू कर दिया कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे? टोटल 10,000 शेयर्स थे। फाइनल कॉल था कितने का? 3 रुपीज का था। तो ये अमाउंट कितना आ गया? 30 रुपीज, 30,000 रुपीज, सॉरी। तो 30,000 रुपीज आ गया। तो उसके बाद फिर लोग ने मेल पढ़ा, पैसा देना शुरू किया, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। और मान लेते हैं कि सब लोगों ने जो है पैसा दे दिया, तो सब कंपनी के पास टोटल 30,000 मंगवाया था, 30,000 रिसीव हो गया। इस तरीके से आपकी जो बेसिक एंट्री है, ये बेसिक एंट्री ये किसका हुआ? ये आपका हुआ टोटल जो है आपका पास ये फर्स्ट कॉल का, ये आपका एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन की 2 एंट्री। पहले लोग देंगे, फिर कंपनी ने कैपिटल में कन्वर्ट किया। फिर ये आ गई आपके पास अलॉटमेंट की, पहले कंपनी मंगवाएगी फिर लोग देंगे। फिर ये आ गया आपके पास फर्स्ट कॉल का, पहले कंपनी मंगवाएगी फिर लोग देंगे। फिर फाइनल कॉल का, ये फाइनल कॉल का पहले कंपनी मंगवाएगी फिर लोग देंगे। तो इस तरह से ये जो बेसिक एंट्री हैं ये इस चैप्टर की 4, 8, 2 हर की, एप्लीकेशन की भी 2, अलॉटमेंट की भी 2, फर्स्ट कॉल की भी 2, फाइनल कॉल की भी 2, यानी टोटल 8 एंट्री जो है बेसिक एंट्री है इस चैप्टर का। तो ये एंट्रीज आप लोग पहले इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लें, इस तरह की 8 एंट्रीज को, एप्लीकेशन की 2, इस तरह से। तो आपको ये चैप्टर आगे जाके समझने में जो है आसानी होगी। करेक्ट है? तो ये हमारी आज की टॉप क्लास जो है किस पे था कि हाउ टू इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार,
तो पार पे कैसे शेयर्स को इशू करते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू।